बहुत समय पहले की बात है। हिम्मतपुर नाम के एक नगर में दो अच्छे दोस्त रहते थे, सत्यशील और कपटीमन। दोनों की दोस्ती गहरी थी, लेकिन उनके स्वभाव में बड़ा फर्क था। सत्यशील ईमानदार और नेक दिल था, जबकि कपटीमन चालाक और स्वार्थी। एक दिन कपटीमन के मन में धन कमाने की योजना आई। उसने सोचा, क्यों न किसी दूसरे नगर जाकर व्यापार किया जाए और पैसे कमाए जाए। और जब पैसे कमा लूंगा तो सत्यशील को धोखा देकर उसका हिस्सा भी हड़प लूंगा। अपनी योजना के मुताबिक कपटीमन ने सत्यशील को भी साथ चलने के लिए मना लिया। दोनों मित्र अपने नगर से सामान लेकर दूसरे शहर गए। वहाँ उन्होंने सामान बेचकर खूब सारा धन कमाया। जब दोनों को लगा कि अब काफी धन इकट्ठा हो गया है, तो वे वापस अपने नगर लौटने लगे। रास्ते में कपटीमन ने सत्यशील से कहा, मित्र, अगर हम सारा पैसा अपने साथ नगर ले जाएंगे तो लोग जलन करने लगेंगे। हो सकता है कि चोर इसे चुरा लें या लोग हमसे उधार मांगने लगें। क्यों न हम आधा धन इस जंगल में छिपा दें और जरूरत पड़ने पर इसे ले आएंगे। सत्यशील ने अपने मित्र की बात मान ली। दोनों ने जंगल में एक पेड़ के पास गड्ढा खोदा और धन को छिपा दिया। लेकिन कपटीमन की नीयत खराब थी। वह मौका पाकर अकेले ही जंगल से सारा धन निकालकर घर ले आया और किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ समय बाद सत्यशील को धन की आवश्यकता पड़ी। वह कपटीमन के पास गया और बोला, मित्र, मुझे पैसों की जरूरत है, चलो जंगल से अपना धन निकाल लाते हैं। कपटीमन ने सहमति दे दी, लेकिन उसके मन में पहले से ही चाल चलने का ख्याल था। दोनों जंगल गए और जब सत्यशील ने गड्ढा खोदा तो धन गायब था। ये देखकर सत्यशील चौंक गया। कपटीमन ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया और सत्यशील पर चोरी का आरोप लगाने लगा। मामला बढ़ते बढ़ते न्यायालय तक पहुंच गया। न्यायाधीश ने दोनों की बात सुनी। कपटीमन ने चालाकी दिखाते हुए कहा, सत्यशील ने चोरी की है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वन देवता खुद गवाही देंगे। न्यायाधीश ने वन देवता से पूछताछ करने का आदेश दिया। कपटीमन ने अपनी चाल के तहत जंगल के एक सूखे पेड़ के अंदर छिपकर आवाज निकालने का नाटक किया। जब न्यायाधीश ने पूछा कि धन की चोरी किसने की, तो पेड़ के अंदर से आवाज आई, सत्यशील ने चोरी की है। सत्यशील समझ गया कि ये कपटीमन की कोई चाल है। उसने सूखे पेड़ के नीचे आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें तेज हुई, कपटीमन चीखते हुए पेड़ से बाहर निकल आया। झुलसी हालत में उसने सारा सच स्वीकार कर लिया। सच्चाई सामने आते ही न्यायाधीश ने कपटीमन को कड़ी सजा सुनाई और सत्यशील को उसका धन वापस दिलवा दिया। कहानी से सीख, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ देना चाहिए। बुरी नीयत और चालाकी का अंत हमेशा बुरा ही होता है।